बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे ट्रांसफ़र जजेस के केस से मुतल्लिक अहम इंकशाफात और अहम शख्सियत की एंट्री हुई है। जो 5 जजेस के वकील हैं उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। अहम शख्सियत कौन है, उसकी एंट्री कैसे हुई है और अब ये केस कैसे जो है वो एक तवील चल सकता है, इस पे हम बात करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में बेंच ने इस केस की जो समाअत की, उस समाअत के दौरान क्या हुआ, क्या सवालात उठाए गए और ये केस किस तरफ बढ़ सकता है। गुज़श्ता समाअत आज से तकरीबन जो है वो 3 हफ्ते कबल हुई थी। ये ईद उल अज़हा से 1 हफ़्ता तकरीबन 10 दिन पहले जो है वो समाअत हुई थी और उसके बाद अब आज 16 जून को ये समाअत हुई है। आज की समाअत से कबल जो लास्ट समाअत हुई थी तो उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह कहा था कि नेक्स्ट हेयरिंग पे ये केस हम कोशिश करेंगे कि कंक्लूड हो के उसका शॉर्ट ऑर्डर भी जारी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब देखना ये है कि ये केस जो है वो कितने अरसे में मुकम्मल होता है, कितने दिनों में मुकम्मल होता है, क्योंकि अपने हतमी मरहले में ट्रांसफ़र जजेस का केस पहुंच चुका है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 5 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसा खान हैं और जस्टिस अमर रफ़त इम्तियाज़ है। ये 5 जज हैं जिन्होंने जो ट्रांसफ़र है और सीनियरिटी है उसको चैलेंज कर रखा है। 3 ट्रांसफ़र जजेस हैं, जस्टिस सरफराज डोगर हैं, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो हैं, जस्टिस मोहम्मद आसिफ। इन 3 जजेस की ट्रांसफ़र हुई थी, उसको ट्रांसफ़र को भी चैलेंज कर रखा है और सीनियरिटी को भी चैलेंज कर रखा है। जस्टिस जो है वो सरफराज डोगर, उनकी सीनियरिटी को। और इन 5 जजेस का व्यू ये है कि उनकी सीनियरिटी जो है वो नीचे से होगी, मतलब जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी ख़त्म होती है वहाँ से उनकी सीनियरिटी शुरू होगी। तो ये पॉइंट जो है वो उठाया गया है 5 जजेस की जानिब से। इसके अलावा कराची बार, कराची जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार, इसमें जो है वो फ्रीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 4 सदूर इसमें उन्होंने जो है वो पटिशन जो है वो फाइल की हुई है और उनकी जानिब से दलाइल भी दिए जा रहे हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन और जो मुनीर मलिक हैं, ये 5 जजेस के वकील हैं और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन के 4 सदूर और कराची बार एसोसिएशन के वकील हैं और वो इसमें दलाइल दे रहे हैं। इस वक्त रिबटल चल रहा है। रिबटल ये होता है कि पहले जो पटिशनर साइड से दरख्वास्त गुजार जो जजेस थे उनके वकला ने दलाइल दिए, उनके साथ जो पटिशन थी उन्होंने दलाइल दिए, फिर उस पर जो है वो जवाब दिया अटॉर्नी जनरल ने और उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया उस पर जवाबुल जवाब रिबटल जो है वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने आज मुकम्मल किया है और हामिद खान उन्होंने शुरू किया है। लेकिन इसमें एक अहम शख्सियत की एंट्री हुई है। वो अहम शख्सियत जो है वो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं अमजद परवेज़। उनकी शख्सियत इस लिहाज से भी प्रोमिनेंट है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में था, जो तोशाखाना फौजदारी का केस था, उसमें भी हमें अमजद परवेज़ बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। फिर तोशाखाना जो 1 केस था इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशा बीबी के ख़िलाफ़, उसमें भी अमजद परवेज़ मौजूद थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि 190 मिलियन पाउंड केस में भी अमजद परवेज़ जो है वो इमरान खान और जो है वो बुशा बीबी उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और वो उन्होंने केस जो है वो चलाया था, आर्गू किया था। ट्रायल कोर्ट में तकरीबन 60-70 समातें हुई और उन्होंने इस केस की जो है पैरवी की। और माजी में अमजद परवेज़ जो है वो जो शरीफ फैमिली है उनके भी वकील रहे हैं, मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के वो वकील थे पनामा के केसेस में। और उसके बाद अमजद परवेज़ जो है एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो लग चुके हैं। अब एडवोकेट जनरल पंजाब जो है अमजद परवेज़, उनकी जानिब से एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव जवाब जमा करवाया गया है। हालांकि केस जो है अपने इख्तितामी मरहले की तरफ यूँ था कि पिछली समाअत पे जज साहब ने, जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा था कि इस समाअत पे हम केस कंक्लूड कर देंगे, केस जो है वो इख्तिताम की तरफ जो है वो बढ़ जाएगा और इस पर शॉर्ट ऑर्डर भी जारी कर देंगे। लेकिन अमजद परवेज़ साहब जो है वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने 2 दिन पहले जवाब जमा कराया है और उन पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने काफ़ी लेते भी की उनसे कि आपने पहले जो है वो जवाब देना था, आपने पहले क्यों नहीं दिया। तो अब जो है वो दोबारा से आप आए हैं, आर्गू भी करेंगे और आर्गू करेंगे तो फिर रिबटल पे रिबटल जो है वो होगा। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन में अब जो है वो सूरत हाल चली गई है। और ऐसे लगता है कि पिछली समाअत में जब हमने आपको बताया था कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर और जस्टिस शकील, उनके जो सवालात हैं उन सवालात की बनावट से ऐसे लगता है कि सूरत हाल जो है वो हुकूमत के हाथ से निकलती जा रही है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे रेस्क्यू जब वो किया गया है और सूरत हाल को करने की कोशिश की जा रही है,
ताकि जो है वो केस अपना सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के सामने जो है वो रखा जाए और अमजद परवेज भी अब इस केस में दलाइल देंगे आगे चलकर। आज की समाअत पे आते हैं। आज की समाअत में बैरिस्टर सलाहुद्दीन उन्होंने अपने दलाइल जो है वो जारी रखे। पिछली समाअत पे भी रिबटल वो दे रहे हैं, जवाबुल जवाब दे रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जो सूबे के अंदर मतलब एक हाई कोर्ट है लाहौर या सिंध बलोचिस्तान या पेशावर हाई कोर्ट है, तो इन सूबे के अंदर ये चारों हाई कोर्ट्स जो है इनके जो बेंचेस बनते हैं, मतलब अगर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का मुल्तान या रावलपिंडी बेंच बनता है तो उसमें आर्टिकल 200 का वो मंजूरी जो है वो सदर मुमलिकत की नहीं होती, वो चीफ जस्टिस ही कर देता है। लेकिन ये है कि आर्टिकल 200 में एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट मतलब लाहौर से इस्लामाबाद या सिंध से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो तब्दीली होती है, आर्टिकल 200 के तहत सदर का इख्तियार है कि वो जो है वो करता है। इसके अलावा जो जस्टिस शकील उनकी जानिब से ये सवाल जो है वो उठाया गया कि क्लास 1 जो आर्टिकल 200 की है और 3 में फ़र्क है। और पहले में उन्होंने कहा कि आर्टिकल 1 में जब एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र होती है कि उसमें कंसेंट होता है, लेकिन जो बेंचेस की तब्दीली होती है विद इन सूबा जो है वो प्रोविंस वो उसमें कंसेंट जो है वो नहीं होती। इसके बाद जो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो सिविल सर्विस रूल्स के हवाले से उन्होंने कहा कि एक डिपार्टमेंट से अगर दूसरे डिपार्टमेंट में कोई जा रहा है तो वो अपनी सीनियरिटी लूज करता है, लेकिन विद इन डिपार्टमेंट अगर कोई भी सिविल सर्विस में कोई भी जो है वो मुलाजिम या अफसर जो अपनी करता है एक जगह से दूसरी जगह विद इन डिपार्टमेंट जो है वो उसकी ट्रांसफ़र होती है तो वो उसकी सीनियरिटी मेंटेन रहती है। उसके बाद जैसे सलाहुद्दीन जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन उनकी जानिब से अपने दलाइल में ये कहा गया कि अगर आप किसी भी जज को उसकी कंसेंट के साथ एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ला रहे हैं तो वो कंसेंट देता है तो उसको कॉन्सिक्वेंस भी पता होने चाहिए, क्योंकि वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ये उनका पॉइंट है, 5 जजेस का पॉइंट है कि सीनियरिटी जो है वो बॉटम से होगी, टॉप पे नहीं होगी। वो ये कहते हैं कि अगर जज एक 15 नंबर का जज है लाहौर हाई कोर्ट में तो वो अगर उसको जो है वो बताया जा रहा है कि आप जो है वो यहाँ पे 8वें नंबर पर होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे, तो फिर उसका जो कंसेंट है वो उस लिहाज से वो कंसेंट देगा, वो चाहेगा आना चाहेगा या नहीं आना चाहेगा, या आप पहले नंबर पर जो है वो कहें कि वो पहले नंबर पर होगा तो फिर सिचुएशन जो है मुख्तलिफ होगी। तो उन्होंने ये कहा कि इस लिहाज से कंसेंट जो है वो उसकी ली जाती है। जस्टिस शकील जो है उनकी जानिब से ये कहा गया कि भारत में जो कंसेंट है वो नहीं ली जाती, वहाँ एक ही सीनियरिटी होती है, सीनियरिटी लिस्ट होती है। पूरी भारत में तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस की एक ही सीनियरिटी लिस्ट होती है और उसी सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जो एक हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट का जज जो है वो चीफ जस्टिस भी लगता है और उसी के तहत ही वहाँ पे चलता है, उसमें कंसेंट जो है वो नहीं होती। और उसमें ये भी बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि जो एक सीनियरिटी लिस्ट होती है और उसमें इसी वजह से एक हाई कोर्ट के जजेस दूसरी हाई कोर्ट के जजेस तीसरी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी तैनात होते हैं। इसमें पूछा गया सलाहुद्दीन पवर, जो जस्टिस सलाहुद्दीन पवर है, उन्होंने कहा कि 4 सूबों से अगर जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए तो उनकी सीनियरिटी कहाँ से जो है वो होगी। तो सलाहुद्दीन जो है वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि उम्र के लिहाज से उनकी सीनियरिटी होगी कि जिसकी उम्र ऊपर होगी वो सीनियर होगा और जिसकी उम्र जो वो नीचे होगी मतलब कम होगी वो जो है वो जूनियर होगा। और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस शकील जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं तो पेशावर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस थे वो सीनियर थे और जस्टिस शकील जो है वो तीसरे नंबर पे थे या चौथे नंबर पे थे। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो जस्टिस शकील जो है जिनकी उम्र ज़्यादा है जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में अब जो है वो सीनियर हैं और जो चीफ जस्टिस वहाँ पे इनसे सीनियर थे वो यहाँ पे जूनियर हैं उस लिहाज से। आगे चलकर जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्योंकि फ्रेश तैनाती होती है तो इसलिए इसका तयन जो है वो उम्र के लिहाज से किया जाता है। और इसमें एक और बात जो की गई जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन की जानिब से, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने ये सवाल उठाया था कि जो 3 किस्म की, उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र के मामलात में 3 किस्म के जजेस इन्वॉल्व हैं, तीनों के जो मुतासरा फरीक भी हो सकते हैं और तीनों को इंसाफ के एक ही तराजू पर देखा जाना चाहिए। जो ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं मतलब लाहौर हाई कोर्ट से अगर एक जज आए हैं उनके वो एक शक्ल हो गई, और जो यहाँ पे मौजूद हैं मतलब अगर लाहौर हाई कोर्ट से एक जज आए हैं तो यहाँ पे मौजूद जो जजेस हैं उनकी सीनियरिटी जो है
मुतासिर हुई है। तो ये दूसरी किस्म हो गई। और फिर जो तीसरी किस्म होगी वो लाहौर हाई कोर्ट के ही अगर 15 नंबर के जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो आए हैं, तो जो 14 या 13 जजेस बनते हैं वहां पे उन जजेस के वो उनको क्यों नहीं लाया गया, उनको क्यों ऑप्शन नहीं दिया गया, उनको क्यों नहीं बताया गया, या अगर बताया गया है तो कैसे बताया गया है, वो कहाँ पे है रिकॉर्ड पे। तो ये 3 किस्म के जजेस हैं, तीनों को देखना है आपने। सिर्फ ये नहीं देखना कि ट्रांसफर जज जो है वो कंसेंट भी हो गई है, एक जो चीफ जस्टिस जिस हाई कोर्ट से आ रहा है उसकी उसमें राय भी ले ली गई है, मशवरा भी हो गया है, जस्टिस हाई कोर्ट में आ रहा है वहीं के चीफ जस्टिस ने भी मशवरा दे दिया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी मशवरा दे दिया है, प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि 15 नंबर के जज को आपने किस लिए लाया और 14 जजेस को क्यों आपने रिजेक्ट किया, उनको क्यों नहीं ये ऑप्शन दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये फिर जो जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे भी जजेस जो है वो मौजूद हैं, अगर आप जो है वो पहले से मौजूद जजेस की जो सीनियरिटी है उसको डिस्टर्ब करेंगे, टॉप के पे जब जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर उनको लाया गया और नीचे जो है वो बाकी जजेस उनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है, तो ऐसे भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो अमजद परवेज हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज, उनके जो उन्होंने इसमें जवाब जमा करवाया है उसमें से जैसे सलाहुद्दीन पंवर ने कुछ पढ़ा, उन्होंने कहा कुछ तफसीलात जमा कराई हैं जी पंजाब ने। तो उसमें अमजद परवेज साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि 1956 से लेकर 1976 तक जो जजेस ट्रांसफर होते रहे हैं उसके हवाले से मैंने सारी तफसीलात जो जमा करवाई हैं। अदालत ने उनको कहा कि जब आपकी बारी आएगी तो चलें आपको टाइम देंगे, आप उस पर दलाइल जो है वो दे दीजिएगा। उसके बाद जो है वो जस्टिस सलाहुद्दीन जो है वो बैरिस्टर सलाहुद्दीन, असल में जो 5 जजेस के वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन है और एक बेंच में भी मौजूद सलाहुद्दीन पंवर है, तो वो मिक्स हो जाता है। तो उसमें उन्होंने जस्टिस नईम अख्तर अफगान के सवाल के हवाले से कहा कि सदर की जो है वो सवाबदीद है, सदर जो है वो उसको एडवाइस जो है वो की गई है, हालांकि एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, इसमें एडवाइस जो है भेजी गई हुकूमत की जानिब से और हुकूमत ने उस एडवाइस के बाद जो है वो ये 3 जजेस की ट्रांसफ़र का अमल जो है वो इसमें मुकम्मल किया है और उसके बाद जो है वो आगे बढ़े हैं। इसमें आगे चलकर जो एसी कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, उसके हवाले से इंकशाफ किया बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया। अच्छा, इसमें जो एक बदनीति का जो अंसर जिसकी निशानदेही की जा रही है कि अगर ट्रांसफर ला रहे हैं, सीनियरिटी ला रहे हैं सारा, तो बदनीति का अंसर जो है वो कहाँ पे आता है उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश की जा रही है कि आपने ट्रांसफर जजेस लाए, उसमें हुआ क्या, आते ही क्या मामला हुआ 2 दिन के बाद। तो उन्होंने इंकशाफ ये किया है कि 1 फरवरी 2025 को 3 ट्रांसफर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो संडे का दिन था 2 फरवरी को और 3 फरवरी को पहला वर्किंग डे था। तो पहले वर्किंग डे पर ही उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रूल्स थे उन रूल्स की खिलाफ वर्जी की और उन रूल्स में ये लिखा हुआ था कि चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर 3 जज जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, जो इंतजामी कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसके वो जो है वो मेंबर होंगे। ये 3 जजेस जो है वो रूल्स के तहत था, लेकिन जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने उस कमेटी को तब्दील किया, वन साइडेड तब्दील किया और वो जजेस एक लाहौर हाई कोर्ट से 15 नंबर के जज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, पहला दिन था उनका, और एक जो है वो बलोचिस्तान सिंध हाई कोर्ट से एक जज आए, पहला दिन था उनका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस्लामाबाद के इंतजामी उमूर को वो यकीनी तौर पर नहीं जानते थे, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पहले दिन ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को उस कमेटी से निकाला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को उस कमेटी से निकाला और नई कमेटी जो है वो तश्कील दे दी। 3 फरवरी को ये कमेटी तश्कील देगी और उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी जानिब से उस कमेटी में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उनको जो है उनको भी तब्दील कर दिया गया और उसके बाद जो है वो रूल्स में तब्दीली के बाद उसमें यह लिख दिया गया कि चीफ जस्टिस प्लस 2 जजेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का हिस्सा होंगे। अब ये रूल्स तब्दीली जो है उसका एक प्रोसीजर होता है कि फुल कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस प्लस तमाम जजेस वो बैठते हैं, वो रूल तब्दील कर सकते हैं, रूल्स में तरमीम कर सकते हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अनोखा काम हुआ कि बगैर फुल कोर्ट बुलाए हुए, बगैर किसी जज को बताए हुए, बगैर कुछ किए हुए ये जो है वो तमाम रूल तब्दील कर दिए गए। बाद में पता चला जी वो कह रहे हैं कि ये कमेटी ही रूल तब्दील कर सकती है। और फिर जो है वो जब प्रेसिडेंट मांगा, जैसे समर अफरत इम्तियाज ने लिखा, तो उस प्रेसिडेंट उनको उस तरह नहीं बताया गया कि कौन सा प्रेसिडेंट है, कि एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी ने ही तमाम रूल जो है वो तब्दील कर दिए। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल वहाँ पे उठे और उन्होंने इंटरप्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो इंतजामी मामला है
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंटरनल, उसमें क्यों जा रहे हैं? उसको चैलेंज ही नहीं किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स को यहाँ पे चैलेंज नहीं किया गया, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो फिर बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि ये जैसे शकील जो है उनकी जानिब से एक सवाल उठाया गया था, उस सवाल के जवाब में ये मैं जो है वो सारी तफसीलात बता रहा हूँ कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए जब ट्रांसफर जजेस आ गए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी तब्दील हुई, कैसे उसके जो है वो असरात मुरतब होना शुरू हुए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हैं वो भी आगे हैं, लेकिन उनकी कॉपी हमारे सामने जो है मौजूद नहीं है। लेकिन अहम पॉइंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रूल्स के हवाले से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक आम ऑब्जर्वेशन दी कि उन्होंने कहा कि रूल्स की तब्दीली वो तो फुल कोर्ट ही किया करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारे सामने ये मामला चैलेंज अंडर चैलेंज नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं देख रहे। लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो आम थी और उमूमी तौर पर यही होता है। लेकिन ये एक हवा चल रही है, एक सूरत हाल बनी हुई है और उसमें ऐसे लगता है कि सब कुछ को जो है वो कंट्रोल और चीज़ें जो है उस तरफ लेकर जानी है। अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक जाकर रुकेंगे। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। और ये केस की समाअत जो है कल तक मुलतवी हुई है, कल हामिद खान अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे।